दोस्तों सुजलोन एनर्जी ने क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उनको लगता है कि सुजलोन ने इस बार बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट दिया है और इस वजह से इसकी प्राइस बहुत नीचे आ सकती है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अगर इस रिजल्ट को आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुजलोन एनर्जी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे सुजलोन की तरफ से जो यहाँ पे जानकारी दी गई है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। तो आज हम इस रिजल्ट के अलावा भी सुजलोन ने क्या क्या अचीवमेंट किया है पिछले 6 महीनों में उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में सुजलोन में कितनी शानदार तेजी आ सकती है वो जानने की कोशिश करेंगे, यानी इस रिजल्ट के अंदर की संभावनाओं को तलाशेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ ऊपर के आंकड़े देखकर उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे पिछले रिजल्ट से कंपेयर करने लगते हैं कि पिछली बार तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, इस बार इतना बड़ा प्रॉफिट में कमी कैसे आ गई। तो इन सारी बातों को आपको अच्छे से समझना होगा और इसके लिए ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में सुजलोन बहुत मजबूत है और आने वाले समय में सुजलोन में एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 8.25 पर रही, जहाँ पे हमने 0.60% की गिरावट देखी। आपने देखा होगा फ्राइडे को बाजार में बहुत अच्छी तेजी थी, 1100-1200 पॉइंट की तेजी हमने सेंसेक्स में देखी। उसके बावजूद भी सुजलोन में हमें गिरावट देखने को मिली। तो उसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर जो काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। उनको लग रहा है कि ये रिजल्ट ख़राब है और इस वजह से उन्होंने यहाँ पे बिकवाली करने की कोशिश की। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस गिरावट का फ़ायदा उठाते हैं बड़े फंड हाउस एफआई, वो यहाँ पर जम के खरीदारी करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो क्लोजिंग फ्राइडे को काफ़ी अच्छी रही। आप देख सकते हो डाउ जोन फिलहाल 33,747 के स्तर पे 0.096% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। S&P 500 की बात करें तो 3,992 के स्तर पे 0.92% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। नेस्डैक कंपोजिट की भी बात करें तो 11,323 के स्तर पे 1.8% की शानदार तेजी थी और रजल 2000 इंडेक्स में 1,882 के स्तर पे 0.79% की तेजी थी। तो कुल मिला के सभी बाजारों में तेजी के साथ में जो क्लोजिंग हुई है इसके मतलब है कि मंडे को हमारे बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और एक आंकड़ा जो सबसे शानदार है वो है एफआई की खरीदारी, जो पिछले कई टाइम के बाद बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिली। 11 नवंबर को एफआई ने बाजार में हमारे 3,958 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है और जिस तरह से एफआई बाजार में लौट आए उससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में सुजलोन में हमें बहुत शानदार तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफआई का निवेश सुजलोन में लगातार आ रहा है। एक अच्छी खबर यह है कि जिस तरह एफआई बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके, हमारा इंडियन रुपीज़ फिर से मजबूत हो चुका है। एक समय 83 का जो स्तर देखा था हमने, अब ये 80.50 के आसपास आ चुका है, जो एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। यानी आने वाले समय में बाजार में फिर से पॉजिटिव संभावना बनेगी और इंडिया में फिर से बाहर की डॉलर के रूप में निवेश आना शुरू हो चुका है और इस तरह से बाजार हमारा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में जो कहा जाता है कि आने वाले समय में बहुत भयंकर गिरावट हो सकती है, वैसी फिलहाल संभावना नहीं है। तो ऐसे में निवेश का ये जरिया बनता है। अब यहाँ पर एक बार हम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और पिछले क्वार्टर को रिजल्ट को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले नेट वॉल्यूम मेगावाट में इस बार 162 रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 151 था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 155 था। इसमें आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। नेट रेवेन्यू की बात करें तो इस बार 1,430 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछली बार ये देखें तो ये 1,378 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 1,347 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी आपको रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दिखाई देगी, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो। अब इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो इस बार 511 करोड़ का है, पिछली बार ये 436 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 472 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी आपको इस बार आंकड़े शानदार दिखाई देंगे। अब यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखें तो 35.7% निकल के आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 31.7% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 35.10% के आसपास था। कुल मिला के इसमें भी आपको इस बार जो परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस के ऊपर ही बात करें तो इस बार 153 रुपीज़ का खर्च हुआ है। पिछली बार ये 142 रुपीज़ का खर्च था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 152 रुपीज़ का खर्च हुआ था। अदर एक्सपेंस की बात करें तो इस बार 149 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 109 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 128 रुपीज़ के आसपास था। इस बार खर्च में बढ़ोतरी हुई है। अब एबिटाडा देखें तो 208 रुपीज़ निकल के आ रहा है। पिछली बार ये 185 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 192 रुपीज़ के आसपास था। एबिटा मार्जिन को देखें तो इस बार 14.5% निकल के आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 13.4% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 14.3% के आसपास था।
तो इसमें आप देख सकते हो कि रिजल्ट में इस बार इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिल रहा है। डेप्रिसिएशन देखें तो इस बार 63 निकल के आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 59 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 61 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। नेट फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो इस बार 2 करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 148 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 184 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो टोटल टैक्सेस की बात करें इस बार -42 करोड़ रुपीज़ है। पिछली बार 44 करोड़ रुपीज़ था और उससे पहले कोई आपको यहाँ पे टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। नेट प्रॉफिट और टैक्स बिफोर तो देखें तो यहाँ पे 95 करोड़ रुपीज़ निकल के आ रहा है इस बार। पिछली बार 66 करोड़ रुपीज़ का लॉस था और उससे पहले 54 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। और अब यहाँ पे टोटल देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है इस बार 56 करोड़ रुपीज़ का। पिछली बार ये 2433 करोड़ रुपीज़ का बड़ा प्रॉफिट था और उससे पहले सेम क्वार्टर में ये 13 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। तो यहाँ पे जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लोग जिसको समझ रहे हैं कि इस बार बड़ी गिरावट हुई है, ये एक्चुअल में अदर इनकम निकल कर आई थी जिसका कोई लेना देना नहीं है कंपनी का बिजनेस से। ये पहले की उनकी बकाया रकम उनको मिली और इस वजह से ये आंकड़ा बढ़ा है। जबकि ऐसे अगर उसको समझे तो कंपनी पिछली बार भी लगभग लॉस बता चुकी थी। अब कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो इस बार 5893 करोड़ रुपये निकल के आ रहे हैं। जबकि मार्च 2022 की बात करें ये 6475 करोड़ रुपये के आसपास थी। तो इसमें आप देख सकते हो लाइबिलिटीज़ इसमें आपको कम होती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब टोटल एसेट इस बार है वो 5893 करोड़ रुपये का है। पिछली बार ये 6475 करोड़ रुपये के आसपास था। कंपनी का सबसे बड़ी बात है नेट डेट, देख सकते हो 2723 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया है। जबकि मार्च 2020 में ये 5796 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। लगभग आप देख सकते हो डेट आधा हो चुका है। यानी कंपनी ने इस मोर्चे में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। काफ़ी ज़बरदस्त अपने डेट को कम कर लिया और इसी वजह से समझ सकते हैं कि आने वाले में समय में सुज़लोन कुछ कमाल करेगी क्योंकि लगातार अपने वो कर्ज को कम कर रही है। अगर हम विंड ऑर्डर बुक की बात करें तो सेंट्रल ऑक्शन करीब 417.9 मेगावाट के होने वाले हैं। स्टेट ऑक्शन करीब 56.7 मेगावाट के हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट फर्म के जो ऑक्शन होंगे वो 284.6 मेगावाट के होंगे। इसके अलावा विंड फार्म जो ऑर्डर बुक में 30 सितंबर 2022 के पहले की बात करें तो 759.2 मेगावाट के निकल के आ रहे। पोस्ट क्वार्टर 2 ऑर्डर बुक है वो 193.2 मेगावाट के। तो इस तरह से देख सकते हो ऑर्डर बुक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है और आने वाले समय यहाँ पे कुछ बड़ी आपको तब्दीली होती हुई दिखाई देगी और कंपनी का कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और है, यहाँ पे आने वाले समय में अदानी और अंबानी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। यानी करीब $150 बिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और जैसे कि आपको पता ही होगा सुज़लोन एनर्जी जो सर्विस और मेंटेनेंस का काम भी करती है और सबसे पुरानी कंपनी है इंडिया की, तो उनके इससे बहुत सारा काम आने वाला है। ये कंपनियां जो नई शुरुआत करेगी तो ऑर्डर इनको मिल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो अदानी ग्रुप की तरफ से लगातार उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में ये जो कंपनी आप निवेश करेगी तो बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है सुज़लोन को। एक तरह से सुज़लोन के लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। अब यहाँ पे अगर सुज़लोन एनर्जी की हम बात करें तो इसकी जो पेयर कंपनी है उसमें बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे, जिसमें सीमेंस जिसकी प्राइस 2917 के आसपास है, हेवल्स इंडिया जिसकी प्राइस 1236 की है, एबीबी जिसकी प्राइस 3155 के आसपास है, सीजी पावर जिसकी प्राइस 263 है, इसके अलावा भेल जिसकी प्राइस 74 है और क्रॉप्टन एंड ग्रीव जिसकी प्राइस 355 है, हिताची एनर्जी 3082 की प्राइस है। तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ सुज़लोन आपको बहुत नीचे दिखाई देगा, यानी इसमें बढ़ने की संभावना बहुत है। तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं। नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का लेकर चलोगे तो आने वाले समय आपको सुज़लोन में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि सुज़लोन ने वाकई इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है। आप देख सकते हो इसके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस तो सबसे शानदार आपको दिखाई देगी। 10 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल्स -11% है, 5 ईयर के हिसाब से -12% है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव और इस TTM 50% पॉजिटिव है। तो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% है, 3 ईयर के हिसाब से 25% है, लेकिन इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। आने वाले समय डेफिनेटली सुज़लोन में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।